इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 के वर्कशीट 5 में जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और जैसे आपका चैप्टर यानी वर्कशीट 4 में जैसा क्वेश्चन था उसमें आपको मल्टीप्लाई करना था, इसमें आपको इस चैप्टर में इस वर्कशीट में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, यानी जो भी रेशनल नंबर है उसको डिवाइड करना है, सॉल्व करना है, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आएगा। तो देखिए आपका क्वेश्चन 1 क्या है, डिवाइड 2/5 बाई -1/3, सेकेंड में आपको -7/4 बाई 1/8 एंड थर्ड में आपका है -10 बाई 1/5 एंड फोर्थ में 1/13 बाई -2। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ आपका हो जाएगा 2/5 और यहाँ डिवाइड को जब हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये नंबर आपका राइट साइड का, हमेशा याद रखिएगा कि जो राइट साइड का नंबर होता है वो रेसिप्रोकल होता है, उल्टा हो जाता है। तो 2/5 इंटू आपका हो जाएगा -3/1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा 3 2 जा 6 -6/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, जो राइट साइड में नंबर होगा उसको हम लोग उल्टा कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा -6/5। अब सेकेंड में आते हैं, यहाँ देखिए यहाँ लिखा है -7/4 इंटू 8/1। उसके बाद क्या करेंगे, 4 2 जा 8 आपका 2 हो गया, इसका आंसर हो जाएगा -14। नीचे के 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको -14। अब देखिए थर्ड में -10 इंटू 5, यह आपका 1/5 है तो आपको उल्टा हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको -50। क्वेश्चन 4 है, देखिए यहां लिखेंगे 1/13 इंटू 1/-2 इक्वल टू 1/26 -126 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का -6/5, सेकेंड का -14, थर्ड का -50 और फोर्थ का आपका हो जाएगा -1/-26। इसको उल्टा करेंगे तो -1/26 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -1/26। ठीक है, हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, आप माइनस यहां भी लिखेंगे तो आंसर कोई गलत नहीं होगा आपका। अब आते हैं क्वेश्चन 2, बाय टेकिंग x इक्वल टू 3/4 एंड y इक्वल टू -5/6 वेरीफाई दैट x डिवाइडेड y इज नॉट इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x। सिंपल है, जो आपका x और y का वैल्यू है उसको हम लोग पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए क्या होगा, लिखेंगे 3/x डिवाइडेड y इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/4 डिवाइडेड -5/6। इसको सॉल्व करेंगे 3/4 इंटू -6/5, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 2 जा 6, तो आपका हो जाएगा -9/10। फर्स्ट हो गया। सेकेंड में लिखेंगे y डिवाइडेड x, यहाँ क्या होगा इक्वल टू -6/5 डिवाइडेड, सॉरी यहाँ पे आपको हो जाएगा -5/6 डिवाइड 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो -5/6 इंटू 4/3, ये अब क्या हो कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 2 जा 6, कितना हो गया -10/9। यहाँ कितना आया था -9/10, यहाँ पे आपको हो गया -10/9, यानी दोनों इक्वल नहीं हुआ। यहाँ लिखेंगे x डिवाइडेड y इज नॉट इक्वल टू y डिवाइडेड x, दोनों इक्वल नहीं होगा, ये दोनों आपका वेरीफाइड हो गया। ठीक है, दोनों इक्वल आपका नहीं होगा। बस करना क्या है, जो आपको राइट साइड नंबर है उसको हम लोग उल्टा कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -3/7
इफ वन ऑफ द नंबर इज 5/21 फाइंड द अदर। अगर दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट इतना है, अगर एक दिया हुआ है तो दूसरे को निकालेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे ऐसे, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इक्वल टू -3/7। तो अदर नंबर आपका दिया हुआ है, अदर कितना हो गया 1 नंबर आपका दिया हुआ है, अदर निकालेंगे। वन नंबर आपका दिया हुआ है 5/21। तो अदर नंबर निकालने के लिए अदर नंबर क्या हो जाएगा आपको, अदर नंबर इक्वल टू हो गया 3/7 डिवाइडेड 5/21, क्योंकि आपको दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, उसका एक नंबर आपको यहाँ दिया, दूसरा नंबर निकालना है, तो इसमें से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा -3/7 इंटू 21/5। अब देखेंगे इसको करके, 7 3 जा 21, 3 हो गया, तो -9 आपका हो जाएगा 5, यानी थर्ड का आंसर होगा -9/5। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन 4 देखिए, विथ व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई -36/35 सो डैट प्रोडक्ट बी -6/5। हम इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा नंबर ये आ जाएगा। ठीक है, यानी हम इसमें से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे आपका हो जाएगा लेट द नंबर मल्टीप्लाई बी x मान लेंगे, यहां होगा x इंटू -36/35 इक्वल टू -6/5। कहने का मतलब ये हो गया कि हम इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे बनाइए, देखिए यहाँ पे x इंटू, यानी x इक्वल टू कीजिए, x इक्वल टू -6/5 और यहाँ पे डिवाइडेड आपका हो जाएगा -36/35, यानी इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा आपको, x इक्वल टू आपका हो जाएगा, x इक्वल टू आपका हो गया -6/5 इंटू 35/36, -35 ऊपर कर दीजिए अब, और ये कैंसिल करेंगे, 7 5 जा 35 और 6 6 जा 36, 6 हो गया, यानी इसका आंसर होगा 7/6। यानी आप 7/6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये x इंटू इतना इक्वल टू -6/5, यानी x में हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, तो x इक्वल टू आपका ये निकल गया, यानी उधर जाएगा नंबर तो डिवाइड होगा। तो यहाँ पे डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, फिर इसको उल्टा कर देंगे, तो 35/36 हो जाएगा, 7 5/35 हो गया और 6 या 36 होता है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आपको 7/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन 5 देखिए, बाय टेकिंग x इक्वल टू -5/3 और y इक्वल टू 2/7 एंड z इक्वल टू 1/-4 वेरीफाई डैट, इसको वेरीफाई करना है। लिखेंगे यहाँ पे x डिवाइडेड y प्लस z, x का वैल्यू हो गया -5/3 डिवाइड y का वैल्यू आपका हो गया 2/7 प्लस माइनस यहाँ ऊपर कर दे -1/4 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं, -5/3 डिवाइडेड, दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 28, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और प्लस माइनस 7 1 जा 7 हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा -5/3 डिवाइड 8 में 7 गया तो 1/28 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, -5/3 इंटू 28। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 जा 40
और 5 या 10 114 माइनस 140/3 होगा। अब देखिए जैसे आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व हो गया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ पे x डिवाइडेड y प्लस x डिवाइडेड z। क्या करेंगे, x के वैल्यू हो गया आपको 5/3 डिवाइड y के वैल्यू हो गया आपको 2/7 प्लस फिर आपका x का वैल्यू हो गया -5/3 और डिवाइड z का वैल्यू हो गया -1/4 कर दीजिए। 4 मैंने माइनस ऊपर कर दिया है, ठीक है, -1/4 हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको, -5/3 इंटू 7/2 प्लस -5/3 इंटू -4 कर दीजिए इसको, तो -35/6 हो जाएगा और प्लस 5 4 जा 20/3 हो जाएगा। दोनों का ऐसे निकालेंगे आपका हो जाएगा 6, तो -35 और प्लस 3 40 हो जाएगा। यहाँ पे 3 6 होता है तो 22 40, तो 5 आपका 6 हो जाएगा। देखिए इसका आंसर आपको आया -140/3 और इसका आपको आया 5/6, दोनों अलग अलग हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे x डिवाइडेड y प्लस z इज नॉट इक्वल टू x डिवाइडेड y प्लस x डिवाइडेड z, दोनों इक्वल नहीं होगा। देखिए आपका दोनों इक्वल हुआ नहीं हुआ, इसलिए दोनों इक्वल आपका नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे, यानी इसमें क्या है आपका x डिवाइडेड x माइनस जेड नॉट इक्वल टू x डिवाइडेड y माइनस x डिवाइडेड z। तो इसके लिए हम लोग फिर से बनाएंगे, इसको हम लोग इरेज करते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। इरेज करने के बाद यहां देखिए क्या होगा, सेकेंड नंबर लिखा है x डिवाइडेड x माइनस जेड, ठीक है। उसके बाद यहां लिखेंगे x का वैल्यू आपका हो गया -5/3 डिवाइडेड x का वैल्यू हो गया -5/3 और माइनस जेड हो गया आपको 1/4 कीजिए, -1 ऊपर कर दीजिए। ये हो गया आपको, देखिए x का वैल्यू आपका x डिवाइडेड x का वैल्यू हो गया -5/3 डिवाइड फिर x का वैल्यू हो गया -5/3 और z का वैल्यू हो गया -1/4। अब इसको सॉल्व करते हैं, -5/3 डिवाइड ये दोनों का एल्सियम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 5 4 जा 20 -20 हो गया, अब माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे -5/3 डिवाइडेड, यहाँ लिखेंगे आपका हो जाएगा -17/12। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, -5/3 इंटू 12/-17, ये और ये कैंसिल हो गया, 4 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये माइनस ऊपर कर दीजिए, तो -5 इंटू -4/17 इक्वल टू 20/17। इसका आंसर 20/17 हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉट इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे x डिवाइडेड y माइनस x डिवाइडेड z। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। आप यहाँ लिखेंगे x का वैल्यू आपका हो जाएगा -5/3 डिवाइडेड y का वैल्यू हो गया 2/7 माइनस x का वैल्यू कितना हो गया -5/3 और डिवाइड z का वैल्यू आपका हो गया -1/4 कर दीजिए इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो -5/3 इंटू 7/2 माइनस -5/3 इंटू -4 कितना होगा -35/6 और माइनस यहाँ 20/3 हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम क्या होगा 6 हो जाएगा, तो -35 और -40। अब क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे
7 यानी आपको हो जाएगा -17 5/6। देखिए दोनों इक्वल हुआ नहीं हुआ, आपको 20/17 आया, यहाँ -17 5/6 आया, दोनों इक्वल नहीं हुआ। तो यहाँ लिखेंगे x डिवाइडेड x माइनस जेड इज नॉट इक्वल टू x डिवाइडेड y माइनस x डिवाइडेड z। ये आपका दोनों इक्वल नहीं होगा, ये आपका वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपका दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, इसलिए ये आपका इक्वल नहीं हुआ। उसके बाद ये सेकेंड आपका हो गया। थर्ड में x प्लस वाई डिवाइडेड जेड और x डिवाइडेड जेड और y डिवाइडेड जेड दोनों को ये करेंगे, डिवाइड करके ऐड करेंगे, तो आपका दोनों का आंसर सेम आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है। अब क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन थर्ड में क्या होगा, यहां लिखेंगे x प्लस वाई डिवाइडेड जेड। यहां लिखेंगे x का वैल्यू हो गया -5/3 प्लस y का वैल्यू हो गया 2/7 और डिवाइडेड z कितना हो गया -1/4 कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 21, तो 7 5 35 -35 अब प्लस 3 2 6। उसके बाद डिवाइड -1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा -35 प्लस 6 आपका हो जाएगा -29/21 और ये इंटू -4 हो जाएगा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 36 कैरी 3 4 2 8 3 11 116/21 इसका आंसर आएगा 116/21। अब हम लोग देखेंगे कि ये सॉल्व करने के बाद इतना आता है कि नहीं आता है। तो लिखेंगे यहाँ पे x डिवाइडेड z प्लस y डिवाइडेड z। सॉल्व करते x का वैल्यू कितना हो गया -5/3 डिवाइड और z का वैल्यू कितना हो गया आपको 1/-4 करते हैं इंटू यहाँ कितना हो जाएगा आपको y का वैल्यू हो गया 2/7 और डिवाइडेड यहाँ इंटू नहीं होगा प्लस होगा, यहाँ प्लस करते हैं प्लस y का वैल्यू हो गया आपका 2/7 और डिवाइड और z का वैल्यू हो गया 1/-4। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, लिखेंगे -5/3 इंटू -4 प्लस 2/7 इंटू -4। अब इसको सॉल्व करते हैं, -20/3 प्लस माइनस नहीं प्लस 20 होगा और यहाँ -8/ आपका हो जाएगा 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोनों का एलसीएम हो जाएगा 21। ठीक है, दोनों का एलसीएम 21 हो जाएगा, तो 7 2 कितना होगा 140 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 8 3 24 -24 होगा। इसको माइनस करते हैं 140 और -24, 10 में 4 गया 6, 3 में 2 गया 1 यानी कि 116/21 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी आपका 116/21 आ गया, यहाँ भी 116/21 आ गया, यानी दोनों आपको इक्वल हो गया। यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई डिवाइडेड जेड इक्वल टू x डिवाइडेड जेड प्लस वाई डिवाइडेड जेड। ये आपका इक्वल हो जाएगा, दोनों आपका इक्वल है, दोनों का आंसर सेम आ गया, इसका मतलब दोनों आपका इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे। आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 इसका वैल्यू आंसर दोनों का इक्वल नहीं था, इसका भी आपका आंसर इक्वल नहीं था, बट इसका आंसर आपका इक्वल है, तो आपको दोनों वेरीफाई हो गया। अब क्वेश्चन 6 में आते हैं। फ्रॉम अ रोप ऑफ लेंथ 40 मीटर अ मैन कट सम इक्वल साइज पीस। एक 40 मीटर का
रस्सी है, उसकी लंबाई 40 मीटर है और उसको जो है एक आदमी जो है इक्वल भाग में काटता है। हाउ मैनी पीस कैन बी कट इफ ईच पीस ऑफ 4/9 मीटर लेंथ। अगर रस्सी काटने के बाद एक टुकड़ा की लंबाई जो है आपको 4/9 मीटर है, तो बताना है कितना पीस आपका वो कट के तैयार हुआ है। तो यहां लिखेंगे ऐसे, देखिए लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू 40 मीटर हो गया, लेंथ ऑफ ईच पीस इक्वल टू 4/9 मीटर हो गया। तो नंबर ऑफ पीसेज इक्वल टू आपका हो जाएगा 40 डिवाइडेड 4/9 इक्वल टू आपका होगा 40 इंटू 9/4, ये कैंसिल होगा 10 टाइम्स, इक्वल टू 90 पीसेज आपका इसका आंसर हो जाएगा। 90 पीसेज ये आपको आंसर हो जाएगा। यानी अगर 40 मीटर का रस्सी है, उसको अगर एक साइज काटे तो आपका 4/9 एक का लेंथ हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 90 पीस वो बनेगा। तो ये आपको वर्कशीट 5 का टोटल क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व किया गया है और सारे क्वेश्चन आपको इसे सॉल्व मिल जाएगा। बस आप लोग प्लेलिस्ट में देखिएगा, हर चैप्टर का आपको जो वर्कशीट है वो आपको वहां मिलेगा।